अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, उन सवालों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो सोचता हूं कि हफ्ता में एक दिन Q&A वीडियो बना दूं, तो इसमें आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपने जो कमेंट किया होगा उसका जवाब आप लोगों को मिल सकता है, या ये कि नई नई जानकारी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि अभी कतर से इंडिया जाने के लिए PCR टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो आपको इंडिया जाने के लिए PCR टेस्ट नहीं चाहिए। इसी तरह अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो आपको नेपाल भी आने के लिए PCR टेस्ट नहीं चाहिए। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, पासपोर्ट ख़त्म होने से कितना पहले कतर से इंडिया जा सकते हैं। इस भाई ने जो पूछा है कि पासपोर्ट के ख़त्म होने से कितना पहले इंडिया जा सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में कतर और इंडिया का क्या रूल है ये तो मैं फिक्स नहीं बता सकता हूं। लेकिन पासपोर्ट के बारे में जो इंटरनेशनल रूल है वो ये है कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीना का टाइम होना चाहिए। 6 महीना से अगर कम रहेगा तो आपको ट्रैवल करने में दिक्कत होगी। तो आपको यही मान करके चलना होगा कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीना का टाइम होना चाहिए, उसके बाद में आप इंडिया जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल रूल के लिए आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीना का टाइम होना चाहिए। 6 महीना से कम टाइम है तो आपको दिक्कत होगी ट्रैवल करने में। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग एक सजेशन देना चाहूँगा, वो ये कि जैसे ही आपका पासपोर्ट में 1 साल से कम डेट बचता है, 6 महीना से अगर चाहे ज़्यादा हो तो 1 साल के बाद में जो उसी टाइम आप पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। आपके पासपोर्ट में अगर चाहे 6 महीना से ज़्यादा टाइम रहेगा या साल या 2 साल भी टाइम रहेगा, फिर भी आपका पासपोर्ट रिन्यू हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कतर ID एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, नहीं होता है और होता भी है। देखिए दोस्तों, मैं टाइपिंग सेंटर में काम कर चुका हूँ, इसके बारे में मुझे अच्छे से तजुर्बा है। मैंने देखा है कि किसी वर्कर का ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अब ये कैसे कैंसिल हो जाता है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन किसी बंदे का कैंसिल नहीं होता है। जैसे कि मेरा ही मान लीजिए, मुझे अभी कतर से आए हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, मेरा इकामा भी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन इकामा कैंसिल नहीं हुआ है और मेरी कंपनी ने भी अभी तक इकामा कैंसिल नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जिनका इकामा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। अब ये कैसे कैंसिल होता है इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, सर मेरी कंपनी ने मुझे बिना बताए कंपनी चेंज किया है, हम क्या करें। अब तक तो सुनने में ये आता था कि वर्कर जो अपनी कंपनी को बिना बताए कंपनी चेंज करते थे, लेकिन इसके साथ में उल्टा हो गया कि कंपनी ने इसको कुछ बताया भी नहीं और इसका कंपनी चेंज हो गया ID में। अगर आप उस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कंटिन्यू काम करते रहिए। अगर आप उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेन करें। आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है ये बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा और जिसने भी ऐसा किया उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो आपको जो कुछ भी हेल्प मिलेगा वो लेबर मिनिस्ट्री ही में मिलेगा, आपको बाहर से कोई हेल्प नहीं मिलेगा। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, नया वीज़ा पर कतर जा रहा हूं, क्या PCR करवाना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, PCR करवाना ज़रूरी है। अगर आप कतर वीज़ा पर जा रहे हैं, इकामा आपके साथ में नहीं है, तो आपको जाने से पहले PCR करवाना ज़रूरी होगा। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो 1 दिन का आपको क्वारंटीन भी लेना होगा। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, रिन्यू करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप अपने मित्रास 2 के ज़रिए इसको रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको मित्रास 2 चलाने के लिए अच्छे से नहीं होता है तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाए, वो लोग जो है फटाफट करके देंगे, 2-4 मिनट का काम है ये। लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी कफील की तरफ से NOC नहीं चाहिए, ये आपके मित्रास 2 से हो जाएगा, तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में चले जाएँ। आज के आखिरी सवाल में किसी भाई ने पूछा है, एक आदमी को कतर से घर मंगाना है, उसके लिए क्या करना होगा। आपका सवाल कंप्लीट नहीं है कि आप अपने आदमी को कतर से क्यों मंगवाना चाहते हैं, और ये कि आपका आदमी खुद से कतर से घर वापस क्यों नहीं आ सकता है। अभी कतर से घर जाने के लिए एग्जिट परमिट नहीं चाहिए। अगर उसका इकामा लगा हुआ है और वैलिड है तो उसको बोलिए खरूज चेक करने के लिए। अगर उसका खरूज ओपन, एग्जिट ओपन है तो वो टिकट लेकर के सीधा घर जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जो लेबर मिनिस्ट्री है उससे हेल्प ले सकता है। अगर उसके साथ में कोई कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम है, कोई CID का प्रॉब्लम है, तो उसका भी सोल्यूशन है, उसको जगह पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद में जब क्लियरेंस मिल जाएगा तो वो कतर से घर जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम
मतलब नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, और आपका आदमी कंपनी छोड़ करके घर जाना चाहता है लेकिन कंपनी वाले नहीं जाने दे रहे हैं, तो इसके लिए भी लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के हेल्प लेना होगा। तो वहां जाकर कंप्लेन करना होगा कि मुझे काम नहीं करना, मुझे घर जाना है। लेबर मिनिस्ट्री से जरूर हेल्प मिलेगा। कतर में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।